बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे लगन जो है कौस सेजिटेरियस और इसके अंदर दूसरे और तीसरे घर का जो मालिक है ज़ुहल, इसके हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे कि ज़ुहल जो है तमाम घरों के अंदर क्या असरात जो है देगा। ज़ुहल और जुपिटर यानी मुश्तरी जो है, सैटर्न और जुपिटर जो है, ये दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं। इन दोनों की आपस में जो एंटीनेस है वो बरकरार रहती है कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों जो हैं वो ख़राब हैं या ज़ुहल ख़राब है या मुश्तरी ख़राब है, नहीं, उनकी प्लेसमेंट बताएगी वो क्यों ख़राब है। लेकिन जैसे होता है ना, दो दोस्त आपस में बड़ी गहरी गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन कई दफ़ा उनका दिल ही नहीं करता एक दूसरे से बात करने को भी। बहन भाई जो हैं एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन आपस में मिजाज ही नहीं मिलते। लेकिन ये नहीं कि रोज़ाना उठ के एक दूसरे का सर फाड़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। कोई वजह होती है तो लड़ाई होती है, बग़ैर किसी वजह के नहीं। सब अपनी अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक बिहेव कर रहे होते हैं। इस जायचे के अंदर ज़ुहल को एंटी प्लैनेट है, नहस कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लगन का लॉर्ड है जुपिटर, उसका एंटी है। इस जायचे में ज़ुहल जहाँ जहाँ पर जाएगा वो ख़राबियों को ही पैदा करेगा। इस जायचे में ज़ुहल की डिग्री जितनी कम हो उतना बेहतर है। जितनी इसकी डिग्री ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है पैदा करेगा। ज़ुहल की 3 नज़रात हैं, आप लोगों को पढ़ाई है मैंने, तीसरी, 7वीं और 10वीं, 3 एस्पेक्ट्स हैं इसकी। ज़ुहल अगर जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाए, पहले घर में, तो ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा मूडी होता है, बहुत मूडी होता है। दिल करेगा काम करेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं करेगा। मूड स्विंग्स उसमें बहुत ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि ज़ुहल अपने अंदर इस कैफियत को रखता है। ज़ुहल को मौल्लम से यानी इंसाफ करने वाला भी कहा जाता है। ज़ुहल जो है वो उस वक्त एक्टिव होता है जब उसका दिल कर रहा होता है, उस वक्त काम कर रहा होता है। इसी बिना के ऊपर ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये ना हो कि कहीं पे ज़ुहल आपको मिले और आप उसे कहें बड़े मूडी हो यार आप, ठीक है। तो ज़ुहल का अंदाज़ ये है कि वो अपने अंदर मूड स्विंग्स रखता है। तो यहाँ पर ज़ुहल का आ जाना, हालांकि यहाँ से ये तीसरे घर पे पहली नज़र इसकी तीसरी अपने घर को भी देख रहा है, उसके बावजूद मूड स्विंग्स को हमेशा पैदा करेगा। यहाँ से तीसरी अपने घर को देखेगा, अब एंटी प्लैनेट है, मेहनत है, दिल करेगा तो मेहनत करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि बैठा यहाँ पे हुआ है, अभी इधर नहीं आया, इधर बैठा हुआ है सर के ऊपर। यहाँ से इसने 7वीं नज़र डाली जायचे के 7वें घर पे, शरीके हयात के साथ प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। डिग्री वाइज थोड़ी सी भी उसमें ताकत हुई तो प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, मैरिटल लाइफ के अंदर डिस्टर्ब करेगा। 10वीं नज़र डालेगा जायचे के 10वें घर में तो करियर रिलेटेड चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। और अपनी दशा अंतरदशा के अंदर कि ऐसा इंसान अच्छे भले काम को छोड़कर, अक्सर आपने लोग देखे होंगे कि कुछ लोगों को तरक्की प्रमोशन मिलने वाली होती है, नहीं लेते, जी मेरा दिल नहीं कर रहा, 2 जुमले, मेरा दिल नहीं कर रहा, 4 हो गए। तो ऐसे लोग भी होते, इस कैफियत में होते हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के ज़ुहल अगर आकर बैठ जाता है दूसरे घर में। अब यहाँ पर ज़ुहल बैठकर, अपना घर है उसका, फाइनेंस डिस्टर्ब नहीं करेगा, ख़ानदान को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन उसके बोलने के अंदर थोड़ी सी तलखी पैदा कर देगा। क्योंकि ज़ुहल भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सियारा है, बड़ा प्लैनेट है। ये अपने अंदर जैसे शम्स है, मरीख है, ये आतिश मिजाज है, ज़ुहल सख्त मिजाज है। तो ये सख्ती पैदा, जैसे मुश्तरी है,
वो अपने अंदर रूहानियत का मिजाज रखता है। वीनस है, मिठास रखता है, कमर है, वो भी जज्बात रखता है। ज़ुहल सख्ती रखता है, सख्त। जैसे कहते हैं ना कि आपका जो दिल है वो बहुत क्या कहेंगे उसको, ठंडा हो गया या बहुत सख्त दिल है आप, तो ये कैफियत होती है ज़ुहल की। यहाँ पे गुफ्तगू के अंदर ऐसे तल्ख जुमले बोल जाएगा, अच्छा लगेगा वो भी बता देगा, बुरा लगेगा वो भी बता देगा, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ना देखेगा माहौल क्या है, वक्त क्या है, बस ख़राबी देखी बता दी, नताइज कुछ भी हों। यहाँ से जब तीसरी नज़र डालेगा चौथे घर पे, अपने घर को सिवाय गुफ्तगू के अलावा ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन जब नज़र डालेगा, चूँकि एंटी प्लानट है, तो घर के सुख को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। वालदा के साथ ताल्लुकात कि जी मेरे लिए आपने तो कभी कुछ किया नहीं है, अगर उस वक़्त आप ये मेरी बात मान लेती तो शायद ठीक हो जाता, तो मुकाबलेबाजी पैदा करेगा। यहाँ से डालेगा सातवीं नज़र जायचे के आठवें घर पे, मुश्किलात, हर्डल्स अपने बोलने से आएगी उसको, अपनी वजह से आएंगी उसको। 10वीं नज़र इसने डाली जायचे के 11वें घर पे, तो ख्वाहिशात पूरी होने में प्रॉब्लम्स उसकी अपनी वजह, उसके दोस्त, उसके मुखालिफ, उसके बोलने की वजह से होंगे। ज़ुहल आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में। यहाँ पर ज़ुहल का आ जाना मेहनत को एक्टिव करेगा, छोटे मोटे सफ़र को एक्टिव करेगा, बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी को एक्टिव कर देगा, इन तमाम चीज़ों को एक्टिव कर देगा जिसका ताल्लुक़ तीसरे घर से। कम्युनिकेशन है, वहम है, नेगेटिव थॉट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को एक्टिव। तीसरे घर में वैसे किताबें पढ़ना भी होता है, किताबें छापना भी होता है, कि ऐसे शख्स को किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक़ होगा। लेकिन अब यहाँ से जब डालेगा ये तीसरी नज़र 5वें घर पे, औलाद से प्रॉब्लम को पैदा करेगा, मोहब्बत में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र जायचे के 9वें घर, वालिद से प्रॉब्लम पैदा करेगा। यहाँ से जब डालेगा 10वीं नज़र जायचे के 12वें घर में, ख़र्चे को एक्टिव कर देगा, फजूल के ख़र्चे को। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। ज़ुहल अगर आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर में, घर का सुख, वालदा से ताल्लुक़, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का हसूल, इन तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि एंटी प्लानट है और उसका काम है इन चीज़ों को ख़राब करना, ख़राबियों को हाईलाइट करना। यहाँ से डाली तीसरी नज़र, बीमारी को एक्टिव करना, मायूसी को एक्टिव करना। 7वीं नज़र डाली करियर में स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना। 10वीं नज़र असेंडेंट के शख्सियत को भी मुतनाज़ा बना देना, डिस्टर्ब कर देना। ज़ुहल आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। अब यहाँ पर मोल तरकोन के अंदर नंबर 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब है एरीज़। यहाँ पर ज़ुहल को हबूत मिलता है, यानी नीच का हो जाता है। वो आपने एक मिसाल सुनी होगी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये यहाँ पर इस पर ये मिसाल बिल्कुल फिट आ रही है कि हबूत का, नीच का इतना ख़राब, ना तो उसकी औलाद से बननेगी, ना औलाद इसको कोई फ़ायदा देगी, ना इसको मोहब्बत में कोई फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है गलत कारियों का शिकार हो जाए, गैम्बलिंग, चूँकि पैसे का भी मालिक है। मेहनत, अब मेहनत किस में करेगा? गलत कामों में, जुए में, इन चीज़ों में ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। यहाँ से तीसरी नज़र डाली, अज़वाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम। यहाँ से 7वीं नज़र डाली इसने 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, मुनाफे को दूर करना। 10वीं नज़र इसने डाली जायचे के दूसरे, अपने ही घर को देख रहा है लेकिन ख़राब जगह से देख रहा है, ख़ानदान से प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब के। यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर भी नहस घर में ज़ुहल ख़राब ही रहेगा, कोई अच्छाई नहीं देने वाला, कोई ख़राबी नहीं देने वाला, मतलब कोई फ़ायदा नहीं देने वाला, ख़राबियाँ ही देगा। बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ़, मुकदमेबाजी, लिटिगेशन,
कोर्ट कचहरी के मामलात, कंपटीशन के दूसरों से आगे बढ़ने की चाहत में अपनी ख़राबी कर ली, पैसे चोरी हो जाएंगे, कर्ज़ का शिकार हो जाएगा, पालतू जानवर रखेगा मर जाएंगे। यहाँ से डालेगा तीसरी नज़र 8वें घर पे, मज़ीद मुश्किलात को एक्टिव कर रहा है। यहाँ से 7वीं नज़र 12वें घर पे, फ़जूल के ख़र्चे को एक्टिव कर रहा है। यहाँ से 10वीं नज़र तीसरे घर पे, फ़जूल की मेहनत को एक्टिव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 7वें घर की जानिब के ज़ुहल अगर आकर बैठ जाए 7वें घर में तो अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम शादी के बाद बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर ज़ुहल की दशा अंतरदशा चल पड़े तो इस बात पे मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है कि तुम पैसे बहुत खर्च करती हो या करते हो। ऐसी खाम में एक दूसरे लड़ पड़ते हैं क्योंकि पैसे का मालिक है, मेहनत का मालिक है, तो फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा दोनों की आपस में लड़ाई होती हो। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात बिला वजह के बहाने ढूंढेंगे कि किसी तरह उसको नीचा दिखाने की। यही कंडीशन शराकतदारी में भी होगी, यही कंडीशन डेली वेजेस में भी, कि रोज़ की जो आमदन है वो मेहनत के मुताबिक नहीं होगी, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ से तीसरी नज़र डाली इसने वालिद से प्रॉब्लम, सक्सेस में प्रॉब्लम, काबिलियत में प्रॉब्लम। 7वीं नज़र इसने डाली असेंडेंट पे, शख्सियत को प्रॉब्लम पैदा करेगा। और इसने 10वीं नज़र डाली ज़ायचे के 4थे घर में, तो घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर में, कि अगर ज़ुहल आकर बैठ जाए ज़ायचे के 8वें घर में तो यहाँ पर ज़ुहल नहस, ख़राबी, प्रॉब्लम, फाइनेंस में, ख़ानदान, ससुराल, अपना सब के सब ख़राब, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में फ़ायदा नहीं देगा और अपनी दशा अंतरदशा के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए होंगे ज़ुहल के बारे में, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ ज़ुहल बहुत फ़ायदा देने वाला है, वो जब आएगी तो बताऊँगा। यहाँ से ज़ुहल ने डाली तीसरी नज़र करियर में प्रॉब्लम्स। यहाँ से 7वीं नज़र डाली इसने दूसरे घर में, फाइनेंस में प्रॉब्लम। और 7, 8, 9, 10 ये 5वां घर, औलाद ताख़ीर से, शादी के 8 साल के बाद जाके की औलाद होती है। अगर ये कंडीशन हो ज़ुहल की, यहाँ पर नज़र डाल रहा हो, लेकिन इसमें हमें 5वें घर के मालिक को भी देखना है। अगर वो अच्छी जगह पे बैठा है, अच्छे योग बना रहा है और ज़ुहल यहाँ पे डिग्री वाइज वीक है, तो फिर ज़ुहल अपने काम दिखाने में कामयाब नहीं होगा। चूँकि मरीख और ज़ुहल अगर दोनों इकट्ठे भी हो जाएं एक घर में, तो मरीख हमेशा उस पर हावी रहता है ज़ुहल के ऊपर, क्योंकि मरीख ज़ायचे आसमानी फ़ौजें जितनी हैं, मतलब जो सोलर सिस्टम है मार्स, उसके अंदर आसमानी जो फ़ौज है उसका कमांडर इन चीफ़ है, कमांडर है बेसिकली। इसको दबंग प्लैनेट भी कहते हैं, कि ये हमेशा जो फ़ौजी होता है वो दुश्मन पे हावी आने की कोशिश करता है, दुश्मन छुप के वार करता है, लेकिन ये फ्रंट फुट पे लड़ता है। तो इस वजह से ज़ुहल और मरीख जब भी इकट्ठे पूछते हैं आप लोग एक जगह आ जाएं क्या होगा, तो मरीख हमेशा उस पर हावी होता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब। ज़ुहल अगर आकर बैठ जाए यहाँ पे 9वें घर में, तो यहाँ पर वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, मज़हब से दूरी, काबिलियत में कमी पैदा करेगा। यहाँ से तीसरी नज़र डालेगा ख्वाहिशात में प्रॉब्लम, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, फ़जूल की मेहनत, अपने घर को देख रहा है तो मेहनत को एक्टिव करेगा। 10वीं नज़र यहाँ से इसने डाली 6ठे घर में, तो 6ठे घर से रिलेटेड चीज़ों को भी एक्टिव करेगा। ज़ुहल आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 10वें घर में। यहाँ पर ज़ुहल का आ जाना करियर के अंदर प्रॉब्लम्स को पैदा करता है, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करता है। क्यों? क्योंकि एंटी प्लैनेट है, काम के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा देता है, पैसे लगवा देता है, मेहनत भी बढ़वा देता है, ज़्यादा आपको इफेक्टिव, ज़्यादा एग्रेसिव होकर आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पर ज़ुहल आपको काम के पीछे जैसे बूस्ट नहीं लग जाता कि बस दिमाग पे खपत सवार हो जाता है कि हमने काम करना है। क्यों? क्योंकि पैसे लगे हैं, वक्त लगा है, मेहनत हुई है।
डबल मेहनत करवाता है यहाँ पे। यहाँ से तीसरी नज़र डालेगा जायचे के 12वें घर में, तो करियर, काम काज, पैसा, कोई ना कोई कनेक्शन बैरून मुल्क भी होगा उसका, या बैरून मुल्क से पैसे आते होंगे उसे, और ख़र्चे को साथ साथ एक्टिव ही रखेगा। यहाँ से 7वीं नज़र डाली चौथे घर पे, चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ से इसने 10वीं नज़र डाली 7वें घर में। अच्छा, 7वें घर में ज़ुहल आता है तो उसको दिशा बल मिलता है, यानी यहाँ पर वो डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जब, अच्छा, नज़र जो है वो डायरेक्शन स्ट्रेंथ नहीं होती, प्लैनेट जब तक खुद वहाँ पे ना आ जाए वो डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होता है। अगर वो सिर्फ देख रहा है तो फिर वो डायरेक्शन स्ट्रेंथ नहीं होती। यहाँ पर देख रहा है तो मैरिटल लाइफ में इश्यूज क्रिएट करेगा। ज़ुहल आकर बैठ जाए जायचे के 11वें घर में। अब यहाँ पर ज़ुहल को मिल रहा है शर्फ, है एंटी प्लैनेट। अब जहन में सवाल आएगा कि ज़ुहल जो है एंटी प्लैनेट है और एंटी प्लैनेट को मिल रहा है शर्फ, तो शर्फ तो मिल रहा है ख़राबी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ज़ुहल ख़राबी नहीं पैदा करेगा। उसकी वजह क्या है? थोड़ा सा अपना जहन दौड़ाएं। मैंने आपको अक्सर बताया, दूसरे घर का मालिक 11वें में चला जाए और 11वें का मालिक दूसरे में चला जाए तो ये एक बहुत अच्छा योग बनता है। ज़ुहल है दूसरे घर का मालिक, तीसरा घर भी है लेकिन दूसरे घर का मालिक भी है, वो जाकर बैठ गया यहाँ पे। अब ये सिर्फ पूरे जायचे में एक ही कंडीशन है कि जहाँ पर ज़ुहल जो है फ़ायदा देगा, पैसे में, ख्वाहिशात में, दोस्ती में, समाजी ताल्लुकात में, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा देगा। अब एंटी है तो ऐसा थोड़ी है कि बिच्छू हो और डंग ना मारे, हालांकि ज़ुहल का तो ताल्लुक़ ही नहीं है बिच्छू से, लेकिन आदत है उसकी, तो छोटी मोटी बीमारी ज़रूर दे देगा। यहाँ से डालेगा तीसरी नज़र असेंडेंट के ऊपर, वहाँ पर अच्छा है, लेकिन जब नज़र डालेगा तो इसको डिस्टर्ब करेगा। पर्सनालिटी मूडी, जब ज़ुहल यहाँ पे था तो इंसान मूडी था, अब उसकी नज़र पड़ रही है तो तब भी मूडी करेगा उसको। यहाँ से ज़ुहल ने डाली 7वीं नज़र 5वें घर पे, औलाद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, मोहब्बत में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। 10वीं नज़र इसकी पड़ी जायचे के 8वें घर पे, तो 8वें घर से रिलेटेड कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, मुनाफा मिल रहा है, लेकिन साथ साथ मुश्किलात भी आएंगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के। ज़ुहल अगर आकर बैठ जाए 12वें घर में, यहाँ पर सेम वही पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि दूसरे घर का मालिक अगर 12वें में चला जाए तो ऐसा शख्स हो सकता है कि छोटी उम्र में हॉस्टल की लाइफ या बाहर पढ़ने जाए। वैसे नहीं मुँह उठा के जाके जी मैंने अलहदा रहना, नहीं, पढ़ाई की खातिर जा सकता है, लेकिन ख़र्चा कभी कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि ख़र्चा खुद उठकर फजूल के खर्च में जाकर बैठ गया तो प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। यहाँ से तीसरी नज़र अपने घर को देख रहा है नहस घर से, यहाँ पे प्रॉब्लम। 7वीं नज़र डाली 6ठे घर से प्रॉब्लम, और इसने 10वीं नज़र डाली जायचे के 9वें घर में, तो 9वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी पैदा करेगा। इस पूरे जायचे के अंदर अगर आपको कोई ये कह दे कि आप अपने खाना माल को बेहतर करने के लिए या पैसे को बेहतर करने के लिए ज़ुहल का नगीना जो कि है नीलम यानी ब्लू सफ़ायर, और भी बहुत सारे स्टोन्स हैं जिसमें लाजवर्द भी आता है, काला अकीक भी पहना जाता है, लेकिन नीलम जो है ब्लू सफ़ायर वो ज़्यादा अफेक्टिव है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है कि आप अपने फाइनेंस को बेहतर करने के लिए पहन लें। फाइनेंस को बेहतर करते करते साथ आप और बहुत सारी चीज़ों को एक्टिव कर लेंगे। एक मिसाल मैंने पहले भी दी थी कि अगर आपको 5 करोड़ दे दिया जाए कि ये आपने रख लें, लेकिन इसके साथ 4 कंडीशंस भी हैं, ना आप देख सकेंगे, ना आप सुन सकेंगे, ना आपकी दोनों टांगें काम करेंगी, और ना ही आपको ज़िंदगी के अंदर मतलब बीमारी से आप कभी नहीं निकलेंगे। तो वो 5 करोड़ रुपया आप वापस कर देंगे कि इससे बेहतर है कि मैं रिक्शा चला के अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। तो ज़ुहल को कभी भी इस जायचे के अंदर
किसी भी सूरत किसी भी हाउस में एक्टिव नहीं किया जाता, क्योंकि वो एंटी है, प्रॉब्लम्स देगा। सिर्फ एक कंडीशन है, पूरे जायचे में कहीं पे भी ज़ुहल कम्बस्ट हो जाए, यानी गुरूबियत का शिकार हो जाए। अब इस जायचे में अगर ज़ुहल गरूब हो जाता है, गरूब का मतलब ये है कि उसने अपनी ताकत खो दी। अब ना तो इंसान मेहनत करने वाला होगा, ना बोलने वाला होगा, ख़र्चा पूरा क्या होना, पैसा आएगा ही नहीं उसके पास, वो क्या करेगा। तो किसी भी प्लानट का डेड होना भी ठीक नहीं होता। तो गरूबियत की सूरत में सिर्फ ज़ुहल का नगीना रेकमेंड किया जा सकता है, जो कि नीलम है इस जायचे में। अदरवाइज़ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर ज़ुहल का स्टोन पहनने का। आज का टिप ऑफ द डे मैं आपको देता चलूँ कि अक्सर लोगों को हाई ऑफिशल्स के साथ कोई काम होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे किसी अफसर से कोई काम है, घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग से कोई काम है, आपको किसी ऐसे शख्स से कोई काम हो जो आपसे एज में बड़ा भी है और किसी अच्छे मनसब पे भी फाइज़ है, और आप डर के मारे या रिस्पेक्ट की वजह से आप उसको कहते नहीं हैं, इस खौफ से नहीं कहते कि पता नहीं हमारा काम होगा या नहीं होगा, या इस वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते कि शायद आपस में गैप बहुत ज़्यादा है उनकी मसरूफ़ियत की वजह से। तो कोई ऐसा काम जो आपको हाई ऑफिशियल से हो, इसका ताल्लुक़ है सन के साथ। अगर आप शम्स के सदक़ात दे दें संडे के दिन, या काम करने से पहले आप दे दें हस्ब तौफीक पीले रंग की चीज़ों का सदका, या एक दफ़ा सूरह शम्स को पढ़ लिया जाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।